हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को लेकर आ चुके हैं कोरोना वायरस के ऊपर निबंध, जो आपका 4 अंक का आता है। या आप कक्षा 10वीं के स्टूडेंट हो या 9वीं के हो या 12वीं या 11वीं के हो, किसी भी कक्षा के स्टूडेंट है, आपको 4 अंक में पूछा जाता है कोरोना का जो निबंध है। तो उसको आज बताएंगे कि आप किस प्रकार से उसको लिखें और कौन कौन से टॉपिक आप लिख सकते हो, किस प्रकार से लिखना, पूरा विवरण से आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो भी टॉपिक आपको बताए जाएंगे आपको उनको याद कर लेना। तो आपको 4 में से 4 अंक कोई नहीं ले सकता। जी हाँ, आपके 4 में से 4 अंक ही आपको प्राप्त होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। तो कोरोना वायरस की जो पहला आता है, तो पहले तो आपको पता है कि निबंध लिखने से पहले आपको प्रस्तावना लिखनी पड़ती है और लास्ट में आपको उपसंहार लिखना पड़ता है। तो पहले ही आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में क्या लिखना है आपको, तो प्रस्तावना आपको हेडिंग डालकर उसमें थोड़ा विवरण करना है। जैसे कि विश्व, जिसमें लिखा होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में WHO कहते हैं, जिसे ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना का सक्रिय दुर्भाग्य में तेज़ी से फैल रहा है। तो आपको ये लिखना है कि वह छोटा है किस प्रकार से, तो आपको इतना लिख देना है। इसके बाद आपको डालनी है दूसरी हेडिंग। तो आइए देख लेते हैं दूसरी हेडिंग है कि कोरोना वायरस है क्या। तो आपको बताना भी पड़ेगा कि आखिर है क्या। तो दूसरी हेडिंग आपको ये डाल देनी है कि कोरोना वायरस है क्या। तो दूसरी हेडिंग ये हो गई। तो इसके अंदर में आपको लिखना पड़ेगा कि कोरोना वायरस जो COV का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुखाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया। इस वायरस का सक्रिय संक्रमण सितंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई भी टीका नहीं बना है। वैसे अब तो बन भी गया है वैक्सीन, लेकिन फिर भी उतनी कारगर नहीं है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर बन चुका है, जिससे वैक्सीन आप लिख सकते हैं कोवैक्सीन। इसी के नीचे आपको लिखना है कि इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ होती है जैसे कि नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं कभी कभी। तो आपको भी यह ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये जो आपको ये लक्षण किसी को भी दिखें तो आप उनको इन्फॉर्म करें और उनकी जाँच करवाएँ। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। क्योंकि ये व्यक्ति द्वारा फैलता है, तो आप यदि एक व्यक्ति को हो जाएगा आपके परिवार में, तो सभी को हो जाएगा। तो इसी से पहले ही सावधान रहना है। इसलिए इसे लेकर बहुत ही सावधानी बरती जा रही है। यह वायरस सितंबर में सबसे पहले चीन में पकड़ में आया था। इसके दूसरे देशों में पहुंच जाने की आशंका जताई जा रही है। तो जताई क्या जा रही है, आपका पहुंच ही गया, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा पहुंच गया है। तो आइए देखते हैं इसके बाद इसी की कुछ और लाइनें हैं, इसी का देख लीजिए। कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों से के जरिए फैलते हैं। कोरोना वायरस अब चीन में इतनी तीव्र गति से नहीं फैल रहा है जितनी दुनिया के अन्य देशों में फैल रहा है। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि चीन में बहुत ही कम है, लेकिन अन्य देशों में बहुत ज़्यादा फैल गया। बल्कि चीन में से ही शुरुआत हुई थी कोरोना की, लेकिन वहाँ पर काबू पा लिया गया है। ये कुछ भी हो सकता है, चीन की कोई साजिश भी हो सकती है। तो आपको ये लिख देना है। इसके बाद है कोविड-19 नाम का यह वायरस अब तक 70 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। ये सत्य बात है कि सभी देशों में फैल चुका है। कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि इसे फैलने से रोका जाए। तो आपको ये ज़रूरी सावधान रहना है। ये लक्षण आपको दिखे तो आपको इन्फॉर्म करना हो, इस वायरस से भी सावधान रहना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो टॉपिक है आपको, तो तीसरा टॉपिक हो जाएगा क्या है ये बीमारी के लक्षण। तो आपको क्या है इस बीमारी के लक्षण, तो ये भी आपको बताए जाएंगे। तो देख लीजिए, कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से पहले बुखार होता है। इसके बाद
सूखी खांसी होती है और फिर 1 हफ्ते बाद सांस लेने में परेशान होने लगती है। इस लक्षणों का हमेशा मतलब यह नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हार्ट की बीमारी है, उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है। तो जो पहले से ही बीमार हैं विद्यार्थियों, उनको अधिक खतरा है, क्योंकि वे पहले से ही बीमार हैं, उनको ज़्यादा एज जकड़ रहा है कोरोना, तो सावधान रहना है। जुकाम और फ्लू में के वायरसों के भी इसी तरह लक्षण हैं। तो आपको पता होगा कि जुकाम और फ्लू के भी इसी प्रकार वायरस बनते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग अपन को तो लिखना है, तो लिख दीजिएगा, आपको पूरा अंक मिल जाएगा। इसके बाद चौथी हेडिंग आपको लिखनी पड़ेगी कि कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब क्या करें। तो आपको करना क्या है, तो इस समय कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन अब तो वैक्सीन आ चुकी है। लेकिन इसकी बीमारी के लक्षण कम होने वाली दवाइयाँ दी जा सकती हैं, तो दवा भी मिल जाती है। और वैसे भी आप कोविड-19 जो आपकी वैक्सीन चल रही है उसको भी लगा सकते हैं। कह सकते हैं कि लग चुकी है। कुछ ही व्यक्ति ऐसे रह गए हैं जिनको अभी वैक्सीन नहीं लगे हुआ है ना। सभी बच्चों को, बूढ़ों को, जवान सभी को लग चुकी है। जब तक आप ठीक ना हो जाएं तब तक आप दूसरे से अलग रहें। जी हाँ, क्योंकि आपके द्वारा जो दूसरा आपका मित्र हुआ, घर के हुए या रिश्तेदार या माता पिता कोई भी हुआ, यदि आप उनके संपर्क में आएंगे तो उनको भी कोरोना हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि आपको पता है कि हमें कोरोना हो चुका है तो आपको सावधान रहना है, सभी से अलर्ट रहना है, कह देना है कि मुझसे दूर रहें जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता। क्योंकि यदि उनको हो जाएगा तो क्या मतलब, आपका सही हुआ और दूसरे को होगा। तो चलिए आपको सावधानी रखनी है। कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित करने पर काम चल रहा है। तो आपको पता है और भी अच्छी, यानी कि जो वैक्सीन है उससे भी अच्छी वैक्सीन देख रहे हैं कि आखिर जड़ से जाए, तो इस पे भी अभी भी काम चल रहा है। इस साल के अंत में इंसानों पर इसका परीक्षण किया जाएगा। कुछ अस्पताल एंटीवायरस दवा का भी परीक्षण कर रहे हैं, तो कुछ और भी दवाएं बनाई जाएंगी, उनका भी परीक्षण किया जाएगा। तो आपको ये लिखना है। इसके बाद चलते हैं क्या है इससे बचने के उपाय। तो उपाय आपको क्या क्या करने हैं, तो आइए देखते हैं। तो उपाय आपको याद कर लेना है, और याद क्या आपको भी फॉलो करना है, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। तो विद्यार्थियों आपसे विनम्र निवेदन है कि जी हाँ, मास्क लगाएं और सभी से दूरी बनाए रखें। तो चलिए आइए देखते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए निर्देश जारी किए हैं। तो आइए क्या है, इसके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए। जी हाँ, इसके बाद अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह रूमाल से, टिश्यू पेपर से ढककर रखें। तो आपको ये सावधानी रखनी है। इसके बाद है कि जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हों उनसे दूरी बनाकर रहें। इसके बाद है अंडे और मांस के सेवन से बचें। और ये अगला है कि जंगली जानवरों के संपर्क में से बचें। तो आपको ये भी याद रखनी है, ये आपको लिख देना है। तो आपको इतने अंक मिल जाएंगे, 4 में से 4। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इसी का जो पॉइंट है 5वां पॉइंट आता है। तो 5वें में लिखना है मास्क कौन और कैसे पहने। तो अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको मास्क की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी को कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति को देखभाल कर रहे हैं तो आपको मास्क पहनना ज़रूर होगा। तो जिन लोगों को बुखार, कफ या सांस लेने में तकलीफ या शिकायत है उन्हें मास्क पहनना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आपको ये करना है, इसको लिख देना है। इसके बाद आता है 6वां आपका जो टॉपिक है कि मास्क पहनने का तरीका। तो मास्क पर सामने से हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर हाथ लग जाए तो तुरंत हाथ धोना चाहिए। मास्क को ऐसे पहनना चाहिए कि आपकी नाक, मुंह और दाढ़ी का हिस्सा उससे ढका रहे। आपको याद रखना है, मास्क उतारते वक्त भी मास्क की प्लास्टिक या फीता पकड़कर निकालना चाहिए। मास्क नहीं छूना चाहिए। हर रोज़ मास्क बदल दिया जाना चाहिए। तो आपको याद रखना है, जिससे आपको संक्रमण से बच सकें। वो आपको यही लिख देना है आपके पेपर में यदि आता है।
तो आपको वैसे ही पता है, लेकिन फिर भी आपको कंफर्म कर दें, बहुत ही अच्छा आपको लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद 8वां या 7वां क्वेश्चन है, आप पॉइंट है आपका कि कोरोना का खतरा कैसे करें, खतरा कैसा करें कम। तो आपको ये भी कहना है कि कोरोना के खतरे को कम कैसे करें। तो आइए देखते हैं। कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों को जरिए फैलता है। इसके हाथ अच्छी तरह से धोएं। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह ढक लें। हाथ साफ नहीं हो तो आँखों, नाक और मुंह को छूने से बचें। इसके बाद नेक्स्ट इसका टॉपिक है कोरोना का संक्रमण फैलने से कौन से रोग होते हैं, कौन रोके। तो आपको ये याद रखना कि संक्रमण, यदि कोरोना से संक्रमण फैलने से कैसे रोकें, तो वही है कि सार्वजनिक वाहनों जैसे बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी की यात्रा ना करें। घर में मेहमान ना बुलाएं। घर का सामान किसी और से ना मंगाएं। ऑफिस, स्कूल या सार्वजनिक जगहों पर ना जाएं। अगर आप और भी जगह लोगों के साथ रह रहे हैं तो ज़्यादा सतर्क बरतें। इसके बाद अलग कमरे में रहें और साझा रसोई व बाथरूम को लगातार साफ करें। आप 14 दिनों तक ऐसा करते रहें ताकि संक्रमण का खतरा कम हो जाए। अगर आप संक्रमित इलाके से आए हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं तो आपको अकेले रहने की सलाह दी जा सकती है, अतः घर पर रहें। ये लिखना है। इसके बाद लास्ट जो टॉपिक है आपका उपसंहार, तो आपको इसको लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको 4 अंक मिल जाएंगे, तो आपको इसको भी लिख देना है क्योंकि ये तो बहुत ही मोस्ट होता है। प्रस्तावना उपसंहार नहीं लिखते हैं तो आपके अंक कट जाएंगे। जी हाँ विद्यार्थियों, तो देख लीजिए। लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस से भी ऐसा ही खतरा बना था। 2002-3 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। पूरी दुनिया में हजारों लोग इससे संक्रमित हुए थे। इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा था। कोरोना वायरस के बारे में अभी तक इस तरह के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन कोरोना वायरस पार्सल, चिट्ठियाँ या खाने के जरिए फैलता है। कोरोना वायरस जैसे वायरस शरीर के बाहर बहुत ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते और कोरोना वायरस को लेकर लोगों के एक अलग ही बेचैनी देखने की मिलती है। मीडिया स्टोर्स में मास्क और सैनिटाइजर की कमी हो गई है क्योंकि लोग तेज़ी से इन्हें खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं। इसके बाद है विश्व स्वास्थ्य संगठन, पब्लिक हेल्थ इन इंग्लैंड और नेशनल हेल्थ सर्विस (HHS) से प्राप्त सूचना के आधार पर हम आपको कोरोना वायरस से बचने के तरीके बता रहे हैं। एयरपोर्ट पर यात्रा की स्क्रीनिंग हो या फिर लैब में लोगों की जांच, सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई तरह की तैयारी की है। इसके अलावा किसी भी तरह के अफवाह से बचने, खुद की सुरक्षा के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं जिनसे कि कोरोना वायरस से निपटा जा सके। तो आपको इतना लिख देना है। तो यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, वहाँ आप देख सकते हैं, या आप इसको लिख लीजिए या आप इसको याद कर लीजिए। अच्छा होगा कि आप इसको जल्दी याद कर लें क्योंकि आपके परीक्षा में आपको पता है कि आता है, तो आप इसको याद कर लें। और यदि वीडियो आपको यूजफुल और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ कि आखिर आपके कौन कौन से क्वेश्चन और भी बोर्ड में आएंगे। तो आपको सभी बोर्ड संबंधित रिलेटिव मटेरियल्स आपको हमारे ही चैनल पर मिल जाएगा, तो जाकर सब्सक्राइब कर लें। आपको हर दिन वीडियो मिलेगी। आखिर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आखिर आपको किस सब्जेक्ट या किस पार्ट में आपको या किस लेसन में आपको समस्या है, तो आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय।